हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डे 10 एलसीएम। क्या लेकर आए हैं? बेसिक मैथ का एक टॉपिक है एलसीएम, जिसके बिना मैथ अधूरा है ना। मैथ अधूरा है का मतलब तो हम अधूरा तो रहने नहीं देंगे, हम उसे क्या कर देंगे, पूरा करेंगे, राइट। तो इसी की कड़ी में हमने लेके आया है एलसीएम। आज हम एलसीएम सीखेंगे, किसी भी नंबर का हम एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यकीन मानो, आपसे मैंने सिर्फ 1 से 1.5 महीना माना था, आज 10वां दिन है। आप महसूस कर रहे होंगे, अगर जो बच्चे वीडियो डेली देख रहे हैं तो उसको जहां महसूस हो रहा होगा कि मेरा मैथ कितना स्ट्रांग हो रहा है। वास्तव में आप डेली वीडियो देखो, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखो बेसिक मैथ का, आपका मैथ आपसे थर थर कांपेगा, राइट। चलो चालू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है एलसीएम, हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का हम एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब आप सॉल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे, जब आप सॉल्यूशन लेंगे तो कैसे करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने सॉल्यूशन लिया, जो जिस नंबर का एलसीएम निकालना है वो नंबर आपको लिखना पड़ेगा, 8, 16 और 20, और उसको इस ब्रैकेट में आपको बंद कर देना है, राइट। क्या बंद कर देना है? इस ब्रैकेट में आपको बंद कर देना है। अब ये 3 है, 8, 16 और 20, 3 नंबर है। तो हमें यहां कोई एक ऐसा छोटा नंबर फाइंड करना है जिसके टेबल में या तो ये तीनों आ जाए या फिर तीनों में से कोई एक आ जाए, राइट। तीनों में से कोई एक आए या फिर तीनों आ जाए, राइट। तो सबसे छोटा नंबर कोशिश किया करो 2 से चालू किया करो। किससे? 2 से चालू किया करो कि 2 के टेबल में क्या क्या आता है, राइट। तो 2 से मैंने यहां पे 2 लिखा, बाहर 2 लिखेंगे। अब इस 2 के टेबल में ये 8 कितने टाइम्स में, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, यानी 2 के पारे में 8 आता है 4 बार में, 2 के पारे में 16 आता है 8 बार में, तो हमने यहां 8 लिख दिया। अब 2 के पारे में 20 आता है 10 बार में, तो यहां हमने लिख दिया। ये बातें आप लोगों को समझ आ रहा होगा ना कि ये 4 कहां से आए, ये 8 कहां से आए और ये 10 कहां से आए। ये 4 यहां से आए ब्रदर कि 2 के पारे में कितने बार में 8, 4 बार में, तो यहां 4। 2 के पारे में 16 कितने बार में, 8 बार में, तो 8 यहां पे। 2 के पारे में 20 कितने बार में, 10 बार में, तो 10 यहां पे, राइट। अब यहां फिर 2 देखेंगे, 2 के पारे में क्या कोई आता है, आता है। 2 के पारे में 4 कितने बार में, 2 बार में। 2 के पारे में 8 कितने बार में, 4 बार में। 2 के पारे में 10 कितने बार में, 5 बार में, तो हमने यहां लिख दिया। अब या देखेंगे दोबारा 2 के पारे में और क्या क्या आता है, ये आता है 2 आता है, 2 के पारे में 2 एक बार में, 2 के पारे में 4 2 बार में, 2 के पारे में 5 नहीं आता है, तो हमने 5 लिख दिया। अब इतनी बातें समझ आ रही हो ना। तो जब इतनी बातें, अब तक क्या वीडियो आपको समझ आया ना, वीडियो को शेयर कर दो, जन जन तक पहुंचा दो, अपने दोस्तों में पहुंचा दो, अपने फ्रेंडों में पहुंचा दो, स्कूल के जितने फ्रेंड हैं उनमें शेयर कर दो ताकि उनको भी लाभ मिल सके। अब देखना, 2 के एक छोड़ देते हैं हम लोग, 2 से ही चालू करते हैं। 2 एकम 2। अब ये 2 के पारे में 5 नहीं आ रहा था, हमने 5 ऐसे ही लिख दिया, राइट। अब देखते हैं क्या 1 है, 1 है। 2 के पारे में 5 आता है क्या, नहीं आता। 3 के पारे में भी नहीं आता, 4 के पारे में नहीं आता, 5 अब ये अपने पारे में ही आता है, यानी 5 एकम 5। क्या इतनी बातें अब तक आपको समझ आया है? आया है समझ? बिल्कुल समझ आया होगा। तो अब फाइनली हम एलसीएम फाइंड करने को जा रहे हैं। एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे किनका किनका, 8, 16 और 20, 8, 16 और 20। जो ये बाहर वाला नंबर होता है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते नहीं, आपस में इन सबों को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो लिखते कैसे हैं प्यारे, ऐसे लिखते हैं 2, 1 2 3 4 बार है ना, 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब गुना में क्या आ जाएगा, 5। अब देखना सबसे बड़ी बात है यहां पे कि हम यहां मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, राइट। तो यहां पे जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे,
2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी 2 दूना 4। तो यहां पे 4 लिख सकते हो आप, या नहीं तो यहां पे 4 लिखा है, इन दोनों के बदले गुना, ये 2 है गुना 2 गुना 5। अब 4 को 2 बार पढ़ोगे कितना आएगा 8, यहां तक 8 आया, 8 को 2 बार पढ़ोगे कितना आएगा 16, यहां तक 16 आया, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 80। तो इन 3 नंबर का एलसीएम कितना है हमारा 80, है ना लाजवाब। क्या आपको समझ आया? अब तो एलसीएम इसी तरह से कितने भी बड़े नंबर का एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने नए दोस्तों में शेयर जरूर करना, राइट। और अपना इसी तरह से अपना योगदान मुझे देते रहना, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं। नए नए स्टूडेंट जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की आपकी छोटी छोटी वीडियो, यानी इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ का वीडियो आपको पल पल टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।